हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो एडिक्टेड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो है रीशेड्यूल कर दी गई थी। यानी कि कल ही 28 तारीख को दोबारा से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए थे। और लेकिन ये सब हुआ क्यों और इसका स्टेट काउंसलिंग पर क्या असर पड़ने वाला है? हिमाचल प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग पर असर पड़ चुका है इसका भी। आप अभी अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर आप सभी को वहां पे एक लाइन लिखा हुआ मिल जाएगी, ड्यू टू द रीशेड्यूलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग द अलॉटमेंट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन 1 फरवरी। अब आपकी अलॉटमेंट लिस्ट जो थी, पहले जो अलॉटमेंट लिस्ट थी हमारे पास, पहले जो हमारे पास अलॉटमेंट लिस्ट थी वो हमारे पास आने वाली थी 13 जनवरी 2022 को। लेकिन अब हमारा जो ऑल इंडिया का काउंसलिंग सिस्टम है इतना लचर हो चुका है। आप सभी देख सकते हो कितना पहले से ही डिले होता है काउंसलिंग में, लेकिन अब आपको फर्दर डिले होगा। और अब आपकी जो ये अलॉटमेंट लिस्ट है वो 30 तारीख को ना आकर 1 फरवरी 2022 को अवेलेबल होगी। यानी कि 1 फरवरी 2022 तक का इंतजार आप सभी को अभी करना होगा अपनी अलॉटमेंट लिस्ट के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो जान लेते हैं इन सभी के पीछे क्या रीजन रहा है, किस तरह से ये सारा शेड्यूल जो है रीशेड्यूल हो गया, क्या रीजन रहा था। देखिए, मैंने आप सभी से प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जो मद्रास हाई कोर्ट था, मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन के कारण ये सब हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट, अब ये पूरा मामला है क्या, किस तरह से ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो है रीशेड्यूल हो गई थी, किस तरह से क्या रीजन रहे जिसके कारण ये सारा लोचा जो है हमारे सामने हो गया है और हमारे हिमाचल प्रदेश की अलॉटमेंट लिस्ट जो है 30 की बजाय ना आकर अब 1 फरवरी 2022 को आ रही है। वैसे ये आप सभी के लिए बहुत यादगार पल रहेगा, क्योंकि ये वाला नीट इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए कि नीट 2021 की काउंसलिंग अलॉटमेंट 22 तक हुई थी, 22 में जाकर बैचेस स्टार्ट किए गए थे। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए। पहले तो नीट का रिजल्ट डिले करवाया जाता है, नीट रिजल्ट डिले होने के बाद भी उसके साथ बहुत सारे और कंफ्यूजन क्रिएट हो गए, बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए। कोर्ट केसेस होने के बाद फिर काउंसलिंग शुरू होने से पहले काउंसलिंग से रिलेटेड और भी इस तरह के कंफ्यूजन आपके सामने आए और अब जाकर आपके सामने ये मद्रास हाई कोर्ट वाला मामला सामने आ गया है। देखिए, इसमें हुआ क्या था आप सभी को मैं बता देता हूं। आप सभी ने एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, जिपमर का आपने नाम सुना होगा, जिपमर। तो इसमें हुआ क्या था, जिपमर में जो एडमिशंस होते हैं वहां पे 50% जो होता है, यानी कि 50% या फिर ऑन एंड एवरेज 60%, 50% से 60% कोटा जो होता है वो स्टेट कोटा यानी कि पौंडीचेरी वालों के लिए सेव रखा जाता है 50 से 60%। तो कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे थे वहां पर जिनकी 10th क्लास तो पौंडीचेरी से ही हुई है, लेकिन वह 12th क्लास करने के लिए किसी अपने नियर बाय स्टेट से उन्होंने 12th क्लास कर ली। अब 12th क्लास वहां से की, लेकिन उनके पास पौंडीचेरी का बोनाफाइड सर्टिफिकेट तो था। लेकिन जब जिपमर ने अपनी लिस्ट भेजी, जिपमर ने लिस्ट भेजी कि जो जो स्टूडेंट स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए जो है एलिजिबल है, जब जिपमर ने वो लिस्ट भेजी तो उसमें कुछ 4 से 5 स्टूडेंट्स का नाम जो वो है नहीं पाया गया था। उस स्टूडेंट में उन स्टूडेंट का नाम ही नहीं था उस लिस्ट में, जिसके कारण क्या हुआ कि अब इन स्टूडेंट्स ने एमसीसी को इन्फॉर्म किया। पहले तो एमसीसी से इन्फॉर्म किया, एनटीए से भी बात हुई, एनटीए के बाद फिर और भी एजेंसीज, अंत में जाकर उन सभी ने शरण पकड़ी किसकी? मद्रास हाई कोर्ट की। मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में 28 तारीख को ही सुनवाई हुई, 28 तारीख को ही हियरिंग हुई। लेकिन एमसीसी ने चालाकी दिखाते हुए 28 तारीख को ही तय तारीख से 2 दिन पहले ही अपनी अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, अब 28 तारीख को अलॉटमेंट लिस्ट तो आ गई ऑल इंडिया की, लेकिन हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो ये स्टूडेंट्स हैं इनको स्टेट कोटा के अंदर कंसीडर किया जाए, इनको पौंडीचेरी का स्टेट कोटा मिलेगा। और स्टेट कोटा में जब उनको कंसीडर किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, अब उसने जिपमर ने लिस्ट भेज दी एमसीसी को। अब जब जिपमर की तरफ से ही फाइनल होके लिस्ट आ गई, किसको?
एमसीसी को लिस्ट आ गई। अब एमसीसी को बदलाव करना पड़ेगा, जिपमर के उन 4 स्टूडेंट को अलॉटमेंट देनी पड़ेगी अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं, अगर उनके मार्क्स उसके अराउंड बन रहे हैं, जिसके कारण उन 4 से 5 बच्चों के कारण पूरा जो ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल है उसको दोबारा से रिशेड्यूल किया गया। यानी कि आपका पहला रजिस्ट्रेशन तो सेफ है, लेकिन अब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं कुछ एक स्टूडेंट्स। तो अब सब जान लेते हैं क्या इसका इफेक्ट हमारी ऑल इंडिया की काउंसलिंग पर क्या पड़ने वाला है। हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग पर इसका इम्पैक्ट ये पड़ चुका है कि अब हिमाचल प्रदेश की जो अलॉटमेंट लिस्ट जो है 1 फरवरी को आएगी। आपकी जो रिपोर्टिंग डेट है 2 से 5 फरवरी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि मे भी ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, अप टू 7 फरवरी तक एक्सटेंड हो सकती है। अभी एक्सटेंड की नहीं गई है, लेकिन चांसेस है इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन 1 फरवरी को आपकी अब अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है। लेकिन अब जब उन स्टूडेंट्स को कंसीडर कर लिया, अब उन स्टूडेंट के लिए फ्रेश से राउंड लगाया, अब वो फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। फ्रेश चॉइस फिलिंग करने के बाद अब जाकर अगर उन्हें कॉलेज अलॉटमेंट होगा। अब जान लेते हैं कि इसका इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है या ऑल इंडिया काउंसलिंग पर क्या पड़ने वाला है। ऑल इंडिया काउंसलिंग पर देखा जाए तो ऑल इंडिया काउंसलिंग पर इसका असर ये होगा कि जो तो आप ये मान के चलिए, जो तो एमबीबीएस की अलॉटमेंट है और बीडीएस की अलॉटमेंट है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब चाहे फ्रेश रजिस्ट्रेशन जितने मर्जी हो जाए, इतना बेवकूफ कोई स्टूडेंट नहीं है कि उसके 650 प्लस मार्क्स आ रहे हो और वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग ना भरे। तो इतना भोला व्यक्ति कोई नहीं होता है। तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो टॉपर स्टूडेंट्स थे, जो स्टूडेंट को ऑल इंडिया में अलॉटमेंट होनी थी, वो तो भर चुके हैं। लेकिन इसमें फर्क कहां पर पड़ने वाला? फर्क पड़ने वाला है डीम्ड यूनिवर्सिटी में। डीम्ड यूनिवर्सिटीज जितनी भी है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, उनकी कट ऑफ पर असर पड़ सकता है। साथ में असर पड़ सकता है किसमें? बीएससी नर्सिंग पर भी असर पड़ सकता है। तो ये जो 2 रीजन है, इनके ऊपर असर पड़ सकता है इस बात का, बाकी कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से ये मुद्दा हुआ। इस मुद्दे के चलते हुए ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग को रिशेड्यूल करता पड़ गया एमसीसी को। अब एमसीसी की भी अलॉटमेंट आने वाली है और उसके बाद हमारी स्टेट कोटा की भी अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है 1 तारीख को ही, 1 फरवरी को ही। उसके बाद हमारी रिपोर्टिंग जो चलेगी, रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा 3 से 5 फरवरी। हिमाचल प्रदेश में एमसीसी ने रखा है, उसके बीच 2 से 7 के बीच रखा है, या फिर 1 से 7 के बीच कुछ इसका टाइम रखा गया है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसीजर चला, ये सारा खेल चला और आप सभी भी अब हिस्सा बन गए। जो भी नीट 2021 के एस्पिरेंट्स थे, वो भी इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन गए हैं। मतलब ऐसा आज तक इतिहास में रेयरली ही हुआ है कि एमसीसी ने अपनी अलॉटमेंट लिस्ट को जो है वापस ले लिया हो। लेकिन अब इस बार का नीट जो है ये मोस्ट मेमोरेबल रहेगा। इस हिसाब से आप देख सकते हो किस तरह की लचर व्यवस्था जो है अब हो चुकी है। पहले एनटीए ने गड़बड़ की, उसके बाद अब एमसीसी की गड़बड़ हो रही है, अब एमसीसी ने गड़बड़ की। अब ये गड़बड़ होते होते अभी फर्स्ट राउंड की भी अलॉटमेंट नहीं आई है। कुछ स्टेट्स ने हालांकि रिलीज कर दी गई है, लेकिन जब तक एमसीसी यहां से ऑर्डर नहीं देती तब तक स्टेट्स भी क्या कर लेंगे? स्टेट्स भी मजबूर है और आप और हम तो मजबूर है ही, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट के काम हैं, गवर्नमेंट के ही काम के चोचले हैं। बड़े लेट हो रहे हैं और डिले हो रहा है स्टूडेंट्स को। अब आप जान सकते हो कि आपका एमबीबीएस का बैचेस कब बैठेंगे, स्टडी कब शुरू होगी और कितना समय आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मिलेगा, सेकंड सेमेस्टर के लिए मिलेगा। हालांकि ये सभी हमारा अभी मुद्दा नहीं है। मेन बात यह है कि अब आपकी अलॉटमेंट लिस्ट के कब आने वाली है? 1 फरवरी को आने वाली है हिमाचल प्रदेश की अलॉटमेंट लिस्ट। ये अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक की तरफ से आप सभी के लिए कंफर्मेशन है, मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कंफ्यूजन रह जाता है, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूं अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।